आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो हम सबकी जिंदगी की बुनियाद है। आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो ये हैं वो शब्द जो हमारे संविधान में लिखे हैं। सुनने में एकदम सीधे और पावरफुल लगते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि इन शब्दों का असल जिंदगी में मतलब क्या है। आइए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समानता के इस संवैधानिक वादे की। देखिए, अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, बिल्कुल आसान शब्दों में, कानून की नजर में सब बराबर हैं। बस यही है आर्टिकल 14 का सार, और यहीं से हमारी सारी समझ शुरू होती है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। ये जो एक लाइन का वादा है ना, इसके असल में दो बहुत जरूरी पहलू हैं। ये हैं आर्टिकल 14 के दो पिलर्स। पहला, इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी कानून के सामने बराबरी, और दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज यानी कानूनों का समान संरक्षण। हाँ, सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये हैं क्या। तो पहला हिस्सा है कानून के समानता। इसका मतलब बहुत सीधा है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब, कोई बड़ा नेता हो या फिर एक आम नागरिक, कानून सबके लिए एक है, कोई एक्सेप्शंस नहीं। और अब आता है दूसरा हिस्सा, कानूनों का समान संरक्षण। इसको ऐसे समझिए कि कानून एक ढाल की तरह है जो सबको बराबर सुरक्षा देता है। मतलब अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो कानून उसकी रक्षा के लिए खड़ा है, और सरकार किसी एक व्यक्ति या किसी ग्रुप का फेवर नहीं कर सकती। सबके लिए बराबर प्रोटेक्शन। तो अब तक तो सब ठीक लग रहा है, पर अब उस सवाल पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिर इस समानता का असली मतलब है क्या। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी के साथ हर हाल में एकदम एक जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए? क्या यही है समानता? इसका जवाब है नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है आर्टिकल 14 को लेकर। असल में संविधान समझदारी वाली समानता की बात करता है। इसका मतलब है कि सच्ची बराबरी लाने के लिए कभी-कभी अलग-अलग लोगों के साथ अलग तरह से व्यवहार करना पड़ता है। जैसे महिलाओं के लिए कुछ खास कानून बनाना, या बच्चों के लिए अलग नियम रखना, या फिर समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना। ये सब आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये सच्ची समानता लाने के लिए उठाए गए जरूरी कदम हैं। अब समझते हैं कि ये आर्टिकल 14 हमारे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी क्यों है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या होता अगर हमारे संविधान में आर्टिकल 14 होता ही नहीं? कैसी होती हमारी दुनिया? बहुत सिंपल है। जो ताकतवर लोग हैं वो कानून के शिकंजे से हमेशा बच निकलते, और एक आम इंसान को कभी इंसाफ नहीं मिलता। न्याय सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता। और बस इसी वजह से कहा जाता है कि आर्टिकल 14 भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम, हमारी पूरी निष्पक्षता की इमारत खड़ी है। तो ये सब हमें हमारे संविधान की ताकत के बारे में क्या बताता है? इसका निचोड़ सिर्फ एक लाइन में है। भारत में हर एक नागरिक, हर एक इंसान कानून के सामने बराबर है। यही वो मूल सिद्धांत है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूती देता है, जो हमारे संविधान की असली ताकत है। और जाते जाते एक सवाल, समानता का ये वादा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है? ये सिर्फ एक किताबी बात है या हमारी हकीकत भी? इस पर जरूर सोचिएगा।